नमो नारायण, जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज की मेरे वीडियो का टॉपिक है कि यदि आपको पूजा में दिखाई दें ये लक्षण, ये कितने लक्षण हैं इसके बारे में एक एक करके मैं आपको बताऊँगा, तो आप समझ जाइए कि आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। कई बार होता क्या है कि हमें पूजा पाठ में संकेतों के माध्यम से, लक्षणों के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं और उन संकेतों को आपको समझना है कि वो संकेत आपसे क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। कभी कभी हम अपने आप में इतना ज़्यादा मस्त हो जाते हैं कि हमें उन संकेतों का पता ही नहीं चलता कि वो संकेत हमें किस प्रकार से मिल रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। पूजा पाठ में जब आप पूजा पाठ साधना करते हैं तो आपका मन, आपके मंत्र, आपके तंत्र, आपके इष्ट देव, आपकी कुल देवी, पितृ, भूत प्रेत, सब लोग एक साथ कई प्रकार के लक्षण संकेत देते हैं। अब ये लक्षण और संकेत अच्छे और बुरे दोनों हो सकते हैं। अच्छे बुरे संकेत हमें पूजा पाठ के अपने पूर्ण डेडिकेशन, आत्मविश्वास, दृढ़ शक्ति और हमारे पिछले जन्म के कर्म इस जन्म के कर्मों के हिसाब से मिलते हैं। कई लोग इन लक्षणों और संकेतों में खोए रह जाते हैं क्योंकि उन्हें या तो गुरु नहीं मिलता है या साधना में नए होते हैं, पूरा सही से ज्ञान नहीं होता है। आज मैं आपको बताऊंगा, अपने इस टॉपिक के माध्यम से मैंने अच्छे बहुत सारे पॉइंट बताए हुए हैं। अगर आपको ऐसे संकेत मिल रहे हैं तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है। सबसे पहला जो चीज़ आती है वो होता है दीपक। देखिए, दीपक कर्म साक्षी दीपक होता है। इसी के अंदर और इसी के रूप में देवता विराजमान होते हैं। इसी में हमें संकेतों के माध्यम से फूल, आकृतियाँ बनने जैसी चीज़ें दिखाई देती हैं। और ये दीपक अगर पूजा करते समय अचानक से गिर जाए, मंदिर में अगर आपने रखा है गिर जाए, या फिर ये दीपक बुझ जाए, तो ऐसे में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है। कभी कभी क्या होता है कि बिना हवा के भी अगर ये दीपक बार बार बुझ रहा है, अगर आपके घर में कोई खिड़की विड़की कुछ नहीं, कोई पंखा नहीं चल रहा है, कोई एसी नहीं, कुछ भी नहीं चल रहा, कहीं से हवा का कोई संपर्क नहीं, फिर भी वो दीपक फड़फड़ा रहा है, बुझ जा रहा है, तो आप एक बात मान के चलिए कि इस दीपक को आपको सही से पहले तो पकड़ना है हाथों से। उसके बाद अपने कुल देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। कुल देवी देवता आपके इष्ट देव से पहले पूजनीय होते हैं। और अपने घर के मंदिर में कुल देवी देवता को हमेशा बीच में विराजमान करिए। उनकी फ़ोटो, तस्वीर, स्टैचू हमेशा बड़ी रूप में होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा बड़ी। और उसके बाद नीचे क्रमशः आप इष्ट देवता को रख सकते हैं। ये कुल देवता आपके पितरों के बीच में, आपके पूर्वजों के बीच में, आपके बीच में एक बैरियर, एक पुल का निर्माण करते हैं। तो अपने कुल देवी देवता से भूल चूक की माफ़ी मांगते हुए आप दोबारा से दीपक जला सकते हैं। ये मेरे इस वीडियो को बनाने का मकसद केवल संकेत को बताना है। अगली बात है, आपने हाथ से भगवान को भोग लगाया, हाथ से भगवान को भोग लगाया और आपके हाथ से वो भोग गिर गया, या आपकी पूजा की जो थाली है या आरती की थाली है वो आपके हाथ से छूट गई। इसका मतलब होता है कि आपकी कोई मनोकामना है, आपकी कोई चाहत है, आपकी कोई विश है, वो आपके हाथ से निकल गई है और होते होते रह गई। अच्छा, अब क्या होगा कि आपके कोई ना कोई काम में बाधा आ जाएगी। तो इसका तरीका भी है, इसका उपाय भी है। ऐसे में क्या करना है, आपको उस भोग को उठाना है, अपने माथे से लगाना है और उसके बाद उस भोग को भगवान को ना दे के आपको ही खा लेना है, या आप उसे किसी भी गमले में रख सकते हैं। क्योंकि ये जो भोग है, ये जो प्रसाद है, उसका अनादर आपको नहीं करना चाहिए। अगली बात आती है कि अगर आपके पूजा स्थल में किसी भी प्रकार का कोई टीका रखा हुआ, जैसे रोली, कुमकुम, चंदन, अष्टगंध, सिंदूर, कुछ भी रखा हुआ है, और आप उसी सिंदूर से, देखिए आप अप्सरा साधना में भी सिंदूर चढ़ाते हैं, कई सारी अच्छी साधनाओं में भी सिंदूर चढ़ता है। तो ऐसे में सिंदूर अगर गिर जाता है या आपके हाथ से सिंदूर की डब्बी गिर जाती है उस समय भोग लगाते समय, चढ़ाते समय, और सिंदूर सुहागिन स्त्रियों का एक बहुत बड़ा
अस्त्र और शस्त्र कह सकते हैं, और इसको पति की लंबी आयु से जोड़ा जाता है। अगर आपके हाथ से ये डिब्बी गिर जाती है किसी को भोग लगाते समय, तो आप सोचिए आपके परिवार या आपके पति के ऊपर बहुत बड़ा कोई फिर से संकट आने वाला है। अब जब भी ये गिर भी जाती है तो गलती से भी इसके ऊपर पैर न रखें, इसको ऐसे गिरी रहे और झाड़ू न लगाएं, बल्कि इसको किसी साफ कपड़े से उठाकर फिर से डिब्बी पर रख लें। और अगर ये मिट्टी से गंदा भी हो गया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको फिर आप चलते हुए पानी में, जहाँ पर भी झरना, नदी, नाला है, वहाँ पर आप इसे बहा सकते हैं, प्रवाहित कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट आता है मूर्ति या तस्वीर। अगर आपने अपने भगवान की 2 रुपए की ही केवल फोटोकॉपी से तस्वीर निकाल के अपने सामने रखा हुआ, आपके पास इतने पैसे नहीं हैं, आप इतने सामर्थ्यवान नहीं हैं, कोई भी प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान भाव देखते हैं, पैसे नहीं। ऐसे में अगर आपकी मूर्ति आपके हाथों से टकरा के गिर जाए, आपके हाथ से आप संभाल के इसे साफ कर रहे हैं तो गिर जाए, आप उठा के कुछ करना चाह रहे हैं यहाँ से वहाँ करें तो गिर जाए, आपका हाथ गलती से आरती करते समय, कुछ भी काम करते समय, भोग लगाते समय टच होकर गिर जाए, तो इसे भी अशुभ माना जाता है। इसका मतलब होता है कि आपके घर के किसी बड़े सदस्य के ऊपर कोई संकट आने वाला है, या फिर आपके परिवार के लोगों के जीवन में कोई उथल पुथल आएगा। तो अगर इस तरीके से आपकी कोई भी जो मूर्ति होती है वो खंडित भी हो गई है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप क्षमा याचना करके इस खंडित तस्वीर या मूर्ति को जल में आप प्रवाहित कर लें, और फिर से इसे आप जहाँ पर विराजमान कर सकते हैं वहाँ पर दोबारा से नई खरीद के आप कर सकते हैं। ठीक है। खंडित मूर्तियाँ वैसे भी अपने घर में नहीं रखी जाती हैं, उसका वहाँ से उतना ही जाना अच्छा है। एक तरीका ये भी हो सकता है कि उस मूर्ति ने आपके भाव को, आपकी परेशानी को, आपकी समस्या को अपने ऊपर ले लिया है। तो अगर आपको भी इतने संकेत ऐसे मिल जाते हैं तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैंने उनके तरीके भी आपको बता दिए हैं। जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हुए हैं वो लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जो लोग मेरे चैनल पे पुराने से हैं उन लोगों का अभी तक के सफ़र के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नमो नारायण, जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी।